राम राम सा खमा गणेश, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का पहला मॉडल पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट, मॉडल पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। इसमें आपके प्रत्येक मॉडल पेपर में कितने होंगे, 100 क्वेश्चन है वो रहेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो मैं करवा रहा हूँ उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आपका एग्जाम पेपर है वो किस तरह का आने वाला है। ठीक है, तो 20 नवंबर को आपको इसी तरह का पेपर है वो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है वो अलग हो गए, ठीक है, और हो सकता है इनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले एग्जाम में। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आपको आगे भी मॉडल पेपर है वो मिलते रहेंगे, 100 क्वेश्चन वाले मॉडल पेपर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तब तक हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश लिया? ठीक है, मतलब भारत का पूछा आप रहा। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा सर्वप्रथम सत्याग्रह कौन सा, तो कहाँ पर लिया, तो आपको बता देना दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कहाँ पर किया सर्वप्रथम सत्याग्रह, तो दक्षिण अफ्रीका। और भारत में पूछे तो आपको भारत में क्या बताओगे आप? भारत में बताओगे चंपारण आंदोलन। ठीक है, जो डी ऑप्शन है ना उसके माध्यम से आप बता दोगे। ठीक है, इसके माध्यम से प्रवेश लिया। और वास्तविक सत्याग्रह पूछे तो आप क्या बताओगे? खेड़ा आंदोलन है वो वास्तविक सत्याग्रह हो जाएगा, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कि सही है पूछा। ठीक है, और काफी बार ऐसा बीच में दिया होगा नहीं। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक है वो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और तो सबसे पहले ऑप्शन है अहिंसा साध्य है, सत्य साधन है, सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। तो इसमें सबसे पहले है ना ऑप्शन राइट होगा, अहिंसा साध्य है। ठीक है, और सत्य क्या है? साधन है। ठीक है, ये कथन सही है अहिंसा और सत्य के विषय में। ठीक है, और ऑप्शन। ठीक है, मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें। निम्नलिखित में से क्या गांधी जी के एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है? जो एकादश महाव्रत हैं वो उसमें शामिल नहीं है गांधी जी के। ठीक है, तो अपरिग्रह या फिर जीविका कम अनुशासन या फिर अनुशासन, तो दो छप गए। इसमें आपका डी ऑप्शन है ना अनुशासन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा दीजिएगा आप एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि क्या टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक का। ऐसा कि कौन सी योजना थी जो आपको बताना है। इसके जगह पे आपको यह भी दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम से आगे की तारीख वाला चेक। तो इसमें क्या बताओगे? वेवेल योजना, अगस्त योजना, क्रिप्स मिशन या फिर कैबिनेट मिशन योजना। सभी को पता है क्रिप्स मिशन योजना, जो स ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वाक्य गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? ऐसा कौन सा वाक्य है जो किस संबंधित है? राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का उतरण है, राज्य क्या है? प्राकृतिक। तो इसमें क्या बताओ? वो ऑप्शन है ना, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ठीक है, ये संबंधी विचार प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, गांधी जी के। उसके बाद है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? जो कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगांव किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ स्टूडेंट, आपको पता है महात्मा गांधी जी ने एक हुआ था अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। उसमें क्या की अध्यक्षता की, मतलब अध्यक्ष है वो बने। ठीक है, तो ये बेलगांव है वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसमें क्या बताओगे? जो ओ ऑप्शन है ना कर्नाटक में है, जो कि बेलगांव। और चंपारण कहाँ पे है? चंपारण है वो आपका बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में, याद रखना है ना। और खेड़ा है जो कि आपका अहमदाबाद गुजरात में है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव है वो पड़ा? जो विचार है ना सर्वोदय संबंधी। ठीक है, तो ये किसका प्रभाव पड़ा? और है टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन, डेविड थॉरी या फिर रोल्ला। तो इसमें क्या बताओगे? ऑप्शन है ना टॉलस्टॉय, तो सॉरी वो ऑप्शन। ठीक है, क्या बताओगे? वो ऑप्शन सॉरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्याग्रह की प्रवृत्ति में शामिल नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो कि सत्याग्रह की प्रवृत्ति में शामिल नहीं है? हड़ताल, ये तो शामिल है। ठीक है, इस बीच में आपको क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना, जैसे कि मैं बताया नहीं दिया होगा बीच में कभी कई बार। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन तो आपको एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो शामिल है, हड़ताल भी शामिल है, हिजरत भी शामिल है, असहयोग भी क्या है? शामिल है, सीधी कार्रवाई ये भी शामिल नहीं है। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? जो महात्मा गांधी है उनको ये मलंग बाबा कहा किसी व्यक्ति ने। उस व्यक्ति का नाम बताना है तो आपको पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसके बारे में क्या बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो अर्धनग्न फकीर है वो किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। कौन, किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। और खान अब्दुल गफ्फार ने क्या कहा? मलंग बाबा। तो दोनों आपको याद है वो रखने हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा है वो कहा। और जो कि महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा? तो सर, मतलब गुरुदेव की उपाधि दी, ठीक है। तो ये चारों याद रखना है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा? आपको पता है, मलंग बाबा, है ना। और उसके बाद विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा? मतलब महात्मा गांधी जी को, जैसे कि मैंने बता दिया, अर्धनग्न फकीर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी, आपको पता है, जो कि महात्मा की। और उसके बाद एक और है जो क्वेश्चन मैंने बता दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि दी? तो सर यानी गुरुदेव की उपाधि दी। तो ये चारों उपाधि हैं, ये आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता आपको पता है, जो ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, ठीक है। तो ये भी हो गया। और ये तीनों की उपाधि मैंने बताई। जेबी कृपलानी का नाम मैंने कम सुना, इसकी कोई उपाधि होगी तो हम आपको बता देंगे। महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है। तो ये चारों हैं, चारों की उपाधि मैंने आपको बता दी। सुभाष चंद्र बोस, विष्णु चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। और बापू जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब, किस आंदोलन के कारण गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो ऐसा कौन सा आंदोलन था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये आंदोलन हुआ कब? ये कब हुआ था आपका? 1930 में, है ना, 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। और ये असहयोग आंदोलन ये 1920 शायद ऐसा ही हुआ, 20-21 में, है ना। और उसके बाद इसमें आपका क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? तो कहाँ पर रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आपको पता है, 1942 में। और ये प्रस्ताव है वो पारित कब हुआ? ये भी 1942 में ही हुआ, कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन इसमें क्या बताना, महात्मा गांधी जी को वहाँ पर बंदी बना कर रखा गया था। कौन सी जेल में बना कर रखा गया था? तो आपको याद रखना, आगा खाना पैलेस, यानी पुणे में, ठीक है। ये पुणे में आगा खाना पैलेस, याद रह जाएगा ना। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? 1919 में ना किसे चुना गया? महात्मा गांधी जी को चुना गया। तो आपका 100 ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कब चुना गया? तो आपको याद रखना 1919 में। और कौन सी? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष, है ना। तो ये 15 क्वेश्चन हो चुके। उसके बाद 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं आगे भी। जी हाँ स्टूडेंट, आगे भी हम लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और मॉडल पेपर है वो लगातार हम करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने घोषणा कब की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण है वो करेंगे? ये कब का है? तो ये वाक्य है, आपको याद रखना, 1921, 1922, 1923 या फिर 1924 में, ठीक है। तो आपको याद रखना 1922 में ये कहा, क्या कहा? ये घोषणा कर दी कि मतलब भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे। ये बहु ऑप्शन 1922 में कहा था। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? तो क्या सीख लेनी चाहिए? तो ये पूरा आपको यही ऑप्शन दे तो आपको क्या करना, अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना। जो अन्याय होता है उसका अहिंसात्मक से विरोध करना, मतलब हिंसा है वो नहीं करनी, जो भी दंगे है वो नहीं करने, विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, असत्य बोलना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ओ है ना जो राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना। महात्मा गांधी जी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बारे में ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है वो कर लेना। इसमें क्या हो जाएगा? आइंस्टीन, क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें क्या होगा आपका? 100 ऑप्शन डॉक्टर होम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होम्स, डॉक्टर होम्स, है ना। डॉक्टर होम्स ने ये व्यक्त किया कहा सन 1920। ये पूरा क्वेश्चन नहीं आया, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ये रहा पूरा। सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1920 में। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन है ना, उसका प्रस्ताव का विरोध किसने किया? देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय या श्रीमती एनी बेसेंट या फिर 4 नंबर है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये तो आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक लिखा है मैंने पूरा क्वेश्चन है। और इसमें आपको बताना है, छांटना है कौन सा। केवल एक, पूरा एक बार इस तरह से कर देते हैं, केवल एक
केवल ये एक व दो, मतलब मदन मोहन मालवीय और देशबंधु चित्रदास, और या फिर एक दो तीन तीनों ने, ठीक है। तो आपका स ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब देशबंधु चित्रदास ने भी किया, मदन मोहन मालवीय ने किया भाई, श्रीमती एनी बेसेंट ने किया, और मोतीलाल नेहरू ने भी इसका विरोध है वो किया, ठीक है। तो आपको यदि इनमें से कोई भी नाम दे दे तो आपको है वो याद रखना है, ठीक है। तीन ही हुआ, ठीक है, मोतीलाल नेहरू नहीं हुआ, है ना, मतलब सभी हो जाएगा वरना, तो है ना। तो इसमें सब आपको ऑप्शन है राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो आपको याद रखना है डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन मैंने बता दिया 1942 में हुआ था, है ना। आपको मैं बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। गांधी जी के चिंतन का एकमात्र केंद्रीय जो कि विषय है, क्या है विषय, क्या है एकमात्र केंद्रीय विषय, सत्य, प्रेम, करुणा, श्रद्धा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सत्य है वो एकमात्र केंद्रीय विषय हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है, गांधी जी ने किसको सत्याग्रह का सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक अस्त्र माना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपवास, सत्य, प्रेम, अहिंसा, ठीक है। सत्याग्रह सबसे प्रभावी आध्यात्मिक अस्त्र माना उपवास को, नहीं ये करेक्ट नहीं होगा, अहिंसा होगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है अहिंसा है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद 22 नंबर हो चुके हैं, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संबंधी सर्वप्रथम है प्रयोग है कब और कहाँ किया, तो सत्याग्रह है सर्वप्रथम कहाँ किया, तो मैंने बता दिया था चंपारण में किया था, ठीक है। तो ये 1917 में है, और 1917 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, और 1919 में बाढ़ दौड़ी है जो कि वो हुआ था 1921 में। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1921 में नहीं हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपका 1918 में हुआ था। कब तक हुआ, 1918 में हुआ था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, है ना। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो वो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, जो चंपारण है 1917 वाला, ठीक है। उसके बाद किसके अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चलाए गए खेड़ा सत्याग्रह पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था, तो ये किसके अनुसार है, इसमें क्या बोले, हार्डिमन के अनुसार। किसके अनुसार, हार्डिमन के अनुसार क्या है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चले गए खेड़ा सत्याग्रह पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। और क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के चले गए कौन से दो है ना जो कि किसान आंदोलन है, ठीक है। एक तो आपका चंपारण हो जाएगा, एक तो आपका क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा खेड़ा आंदोलन है, ये दोनों किसान आंदोलन है, ठीक है। और वास्तविक सत्याग्रह तो आपको क्या बताना है, खेड़ा आंदोलन, है ना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और पहला वास्तविक सत्याग्रह था ना वो किसके अनुसार मतलब था, खेड़ा सत्याग्रह जो आपको पता है, तो ये आपको बताना है हार्डिमन। किसके अनुसार, ये है किसके अनुसार, हार्डिमन के अनुसार, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद खिलाफत दिवस कब मनाया गया, खिलाफत दिवस है वो कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस है वो मनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, तो नमक कानून है वो कब तोड़ा, 6 अप्रैल 1930। और इस 1930 में क्या हुआ, सविनिया अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनिया अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को क्या तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी स्थान वर्तमान में गुजरात के किस जिले में है, तो दांडी है ना जो दांडी यात्रा निकाली, इसी प्रकार है ना जो दांडी है स्थान है, ठीक है। तो स्थान वर्तमान में गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो नवसारी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, नवसारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस प्रकार चंपारण बिहार में है, ठीक है, उसी प्रकार ये दांडी की कहाँ पर है, नवसारी में है, ठीक है, जिला है, ठीक है। इस प्रकार गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपको याद रखना 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ, याद रख लोगे ना। उसके बाद गांधी इरविन समझौता का 29 मार्च 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन का अनुमोदन किया, तो किस अनुमोदन किया गया, तो आपको याद रखना कराची अधिवेशन में ये जो कि हुआ था अधिवेशन, ठीक है। ये कहाँ कब हुआ, 29 मार्च, 26 से लेकर 29 मार्च 1931 में, है ना। और 1931 से आपको याद आया, क्या याद आया, महात्मा गांधी जी ने इसी गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें क्या लिया था, भाग है वो लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में, और द्वितीय आपको 1931 में, और तृतीय याद रखना 1932 में। और उन जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है ना ये कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखना लंदन में हुआ था, ठीक है। तो ये 3-4 बातें हैं, इससे संबंधित भी याद रखना। उसके बाद चलते हैं, इसमें क्या होगा, कराची अधिवेशन हो जाएगा। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जिंदा, मतलब सदा जीवित रहेगा, ठीक है। तो ये किस अधिवेशन में कहा, तो ये आपको रखना कराची अधिवेशन में कहा, है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार है वो लगा दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न संख्या 31 है 14 जुलाई 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस स्थान पर भारत छोड़ो प्रस्ताव यहाँ पारित किया गया। लो भाई, मैंने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, ये कब पारित किया गया, तो याद रखना 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया। ये कहाँ पर पारित किया गया, तो आपको याद रखना वर्धा में ये पारित किया गया था, है ना। सो ऑप्शन कौन सा प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, और ये कब 14 जुलाई 1942 को, याद रख जाएगा। महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने ये कहा, माउंट बेंटन ने। किसने कहा, माउंट बेंटन ने कहा, क्या कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स ये कहा, है ना। महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा की तुलना में इलिबा से लौटने पर नेपोलियन की पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है, ये किसने कहा, तो ये पूरा कथन है, ये पूरा कथन है वो किसने कहा कि महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा की तुलना, ठीक है, तुलना इलिबा से लौटने पर नेपोलियन की पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है, किसने कहा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। क्वेश्चन मैं इसलिए 2 बार पढ़ रहा हूँ ताकि आपको भी एग्जाम है ना, एक बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना, 2 या 3 बार पढ़ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसे आसानी से है वो कर लो, है ना, करेक्ट कर लो आंसर। आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि इस प्रकार का हांड मास का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, ये किसने कहा था, तो ये है ना आइंस्टीन ने कहा था। जो वो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है गांधी दर्शन को परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, दार्शनिक अराजकतावाद, अहिंसा दर्शन, या फिर मानवतावादी दर्शन, या फिर सह अस्तित्व, किस प्रकार परिभाषित, दार्शनिक अराजकतावाद, है ना। ये इस प्रकार थोड़ा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गांधी जी को हिंद स्वराज की रचना कब की, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना है वो कब की, तो 1909 में की, कब की, 1909, जो आपका ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार इस्लाम शब्द का अर्थ होता है, गांधी जी के अनुसार बताना, ठीक है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति, सुरक्षा एवं मुक्ति, कौन सी शांति, सुरक्षा एवं मुक्ति, जो वो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो। गांधी जी मूलतः किस प्रकृति के दार्शनिक थे, तो आपको बताना है भौतिकवादी, क्या बताना है, भौतिकवादी प्रकृति के दार्शनिक थे। उसके बाद गांधी जी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय, क्या है, सर्वोदय, है ना। गांधी जी की इंग्लैंड में किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी की सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई, तो पुणे में हुई, और कौन सी कॉलेज में, तो फर्ग्यूसन, कौन सी कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज में। और इंग्लैंड में क्या हुआ, तो इंग्लैंड में महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू है उनकी पहली मुलाकात हुई, है ना। तो ये दोनों आपको याद रखने। उसके बाद इसमें तो आपका वो ऑप्शन हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी ने निरपेक्ष सत्य को परिभाषित किया, निरपेक्ष किस प्रकार परिभाषित किया, तो सर्व हितकारी बात के रूप में, या फिर समय विशेष पर अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में, तो आपका वो ऑप्शन है ना करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार, समय विशेष पर अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में। सत्यग्रह किस भाषा का शब्द है, जो सत्यग्रह है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपको संस्कृत भाषा का शब्द है ना। यह भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद करना। रोलेट एक्ट को कब लागू किया गया, तो रोलेट एक्ट को 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1919 ही दिया जा सकता है, तो आपको 1919 याद रखना है। और तारीख है 21 मार्च 1921, और कौन सा एक्ट है, रोलेट एक्ट, काला कानून। यह भी पूछा जाता है महात्मा गांधी ने काला कानून किसको कहा, तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजगोपालचारी, या फिर डॉक्टर अंसारी। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक मतलब चित्तरंजन दास, और केवल मतलब एक और दो मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें आगे ऑप्शन है सब ऑप्शन है 1, 2 और 3, तो इसमें और डी है 1, 2, 3, 4 मतलब चारों। तो इसमें क्या वो ऑप्शन है ना 1 और 2 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने स्थापना की, है ना। ये आपका सर्वोदय पार्टी की स्थापना हो जाएगा, है ना। उसके बाद सर्वोदय पार्टी की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखने के लिए बता दूं 1923 में सर्वोदय पार्टी की स्थापना की गई। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि में राजनीति क्या है, तो राजनीति क्या है आपको याद रखने के बता दूं, मनुष्य के धर्माचरण का एक रूप है, ठीक है। मनुष्य के मतलब धर्म के पालना करना, ठीक है, मतलब धर्म को सुरक्षित रखना, इस प्रकार मतलब है ना, आप देख सकते हो मनुष्य के धर्माचरण का एक रूप है, ठीक है। गांधी जी को ने हरिजनों के लिए एक संगठन स्थापित किया, उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, हरिजन सेवक संघ, ठीक है।
और ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। और हरिजन समाज की स्थापना है वो कब की, मतलब हरिजन सेवक की स्थापना कब की, और हरिजन पत्रिका की स्थापना कब की, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। कब की आप कमेंट बताओ। ये क्वेश्चन आज ले लेते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन है हरिजन सेवक जो संघ की स्थापना कब की और हरिजन पत्रिका है वो कब प्रकाशित हुई, वो दोनों आप बताओ एक बार कमेंट में। ये 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं 48 क्वेश्चन है आज का हमारा। गांधी जी ने चिमनी टोपी कितने सीलिंग में खरीदी थी, जो चिमनी टोपी है उसको कितनी सीलिंग में खरीदा, तो 19 सीलिंग में चिमनी टोपी खरीदी है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो आपको याद रखने मिलता है मतलब दो ऑप्शन है ना। 21 वर्ष है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे। और उसके बाद है ना आपको पता है महात्मा जो गांधी युग चला कहाँ कब से कब तक चला, 1915 से 1948 तक क्या चला, गांधी युग चला। ये भी पूछा जा सकता है आपको। और 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे, तो आपको क्या याद रखना, व ब दोनों, मतलब राजेंद्र प्रसाद भी रहे और अनुग्रह नारायण सिंह भी साथ में रहे, ठीक है। तो इतने ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। और इसी बात पर एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी, ठीक है। ये 51 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर नहीं है। इसमें ये ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना चाहिए, ये क्या ये शर्त नहीं रखी गई थी, या फिर नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति, क्या ये शर्त नहीं रखी गई थी। गांधी इरविन समझौता हुआ था उस समय। खादी उत्पादन पर कर की निकासी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, तो इसमें कौन सा जो सी ऑप्शन है ना, ये है शर्त है वो नहीं रखी गई। कौन सी, खादी उत्पादन पर कर की निकासी, ये शर्त है नहीं रखी। बाकी जब इस जो शर्तें सभी आंदोलन को रोकना, ये शर्त रखी गई थी। नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये सभी शर्तें रखी गई थी। बाकी सी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया, ठीक है। तो ये आपको पता है 1894 में है जो कि भारतीय नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई, तो ये दक्षिण अफ्रीका में की गई 1894 में, ठीक है। उसके बाद है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों एवं टिप्पणियों का संग्रह है, तो किसके टिप्पणियों का संग्रह है, तो आपको पता है महात्मा गांधी जी के जो टिप्पणियाँ हैं और भाषणों हैं उनका संग्रह है। कौन सी किताब है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मतलब इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इसमें ना महात्मा गांधी जी जो भी भाषण है वो इसमें लिखे गए, ऐसा है इसमें, ठीक है। महात्मा गांधी जी की माता जी थी, तो महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए पुतलीबाई महात्मा गांधी जी की माता का नाम था। और महात्मा गांधी जी ना पुतलीबाई के मतलब ठीक है अंतिम पुत्र थे, ठीक है, मतलब सबसे छोटे थे, ठीक है। ये भी आपको बात याद रखनी है। और पुतलीबाई और काबा गांधी करमचंद गांधी की शादी है वो किस उम्र में हुई, तो 40 वर्ष के बाद है ना शादी की, ठीक है। और 4 विवाह है वो मतलब इनके पिताजी ने महात्मा गांधी जी के जो पिताजी है उन्होंने की, ठीक है। लास्ट विवाह 40 वर्ष की उम्र में किया और 47 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। मतलब 47 वर्ष जब उम्र थी ना महात्मा गांधी जी के पिताजी, तब उम्र हुई महात्मा गांधी जी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है ऐसा कि द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादाभाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर विपिन चंद्र पाल। तो इसमें कौन सा जो ये ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी है ना, इनको कहा जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपको पता है मैंने भी बताया था असहयोग आंदोलन ना 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। और बाकी भी मैं आंदोलन पीछे बता दिया ना, आपने बताया अभी कहोगे बार बार बता रहे हो, ठीक है, हमें याद है। को दक्षिण अफ्रीका में उनके एम्बुलेंस सेवा के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कैसे इन जो उपाधि है उसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब किया गया तो मैंने भी बता दिया ऑलरेडी कि 1915 में, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि, केसर ए हिंद, ठीक है। ये उपाधि किसे दी गई, तो महात्मा गांधी जी को दी गई। तो इसी ऑप्शन है ना आपको करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 8 नंबर है 1917 में महात्मा गांधी जी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन है वो किया था, ठीक है। किसके समर्थन में, ठीक है, सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, तो आपको कपास मिल के श्रमिक जो बेहतर मजदूरी की मांग करे थे, या फिर ठीक है जो खेड़ा आंदोलन है ना उसकी बात चल रही, कौन सी, खेड़ा, ठीक है। और ये 1917 में नहीं हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना 1918 में जो कि खेड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1917 आपका नहीं हुआ।
और कपास मिल के श्रमिक जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे, आदिवासी जिनके प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जाता, महिलाएं जो दमनकारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी, किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी जो है उससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये किसके समर्थन में था? जो प्लेग बीमारी फैली थी ना, किसानों के समर्थन में था। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया, दो आंदोलन है, आपको याद रखना है जो किसानों के समर्थन में थे, किसानों के लिए थे। एक तो खेड़ा है और एक आपका मैंने बताया चंपारण है। ठीक है, और खेड़ा मैंने बता दिया गुजरात में और चंपारण है आपका बिहार में, है ना, ये याद रख लोगे ना। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद ये तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा? ये मतलब खेड़ा। ठीक है, और गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया और खेड़ा के लोग फसल खराब होने और प्लेग बीमारी महामारी के कारण अंग्रेज द्वारा लगाई गई उच्च करों का भुगतान करने में क्या थे? असमर्थ थे। इस कारण ये क्या किया आंदोलन है वो किया गया था, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द किसके हैं? निम्नलिखित शब्द किसके हैं? तो आपको बताना है सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। तो ऐसा किसने कहा? तो ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। तो आपका सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा? सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है। ठीक है, और बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसित क्वेश्चन हो चुके हैं। चित्र भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था, जो आपका सी ऑप्शन है। भारत छोड़ो आंदोलन यह अगस्त आंदोलन, ठीक है, इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था ये आंदोलन, और जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी, थोड़ी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो पूना समझौता हुआ ना, वो हस्ताक्षर है वो कब हुए थे? तो आपको याद रखना 1932। और ये समझौता है किन किन के बीच हुआ? तो एक तो आपको याद रखना महात्मा गांधी, कौन? एक तो आपको याद रखना महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ 1932 पूना समझौता, है ना। डॉक्टर भीमराव, आपको नाम तो आता है ना, भीमराव अम्बेडकर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने निम्न में से किसी अजात शत्रु कहा था? ठीक है, तो ऐसा किसे कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा था? अजात शत्रु कहा था, है ना। उसके बाद पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ? जैसे कि मैंने बता दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। जो ये ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। पूना समझौता 1932 किसके हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद नेशनल इंडियन कांग्रेस मतलब NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो आपको याद रखना महात्मा गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और कब की? 1854 में, है ना। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया? तो 1854 में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष आयोजित किया गया था, तो कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है ना 1932 में हुआ। कौन सा? तृतीय। और 1931 में हुआ सेकेंड गोलमेज मतलब द्वितीय, और 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ, और महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, है ना, मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजघाट किसकी समाधि है? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में है राजघाट, वहाँ पर किसकी समाधि है? महात्मा गांधी जी की समाधि बनी हुई है ना। उसके बाद लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 1930, मैंने बता दिया ना, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और लंदन में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ ना वो भी लंदन में ही हुआ था, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मार्गदर्शक थे, मतलब दोनों के गुरु कौन थे? तो गुरु बताना आपको, ठीक है। मार्गदर्शक मतलब गुरु कौन थे? एक तो महात्मा गांधी जी के भी गुरु वही थे, और सेम मोहम्मद अली है ना जिन्ना, इनके भी गुरु हैं वो सेम ही थे। तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, 80 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी जी नस्लवादी शासन के विरुद्ध अपने सफल आंदोलन के बाद अंततः भारत है वो लौटे? ठीक है, कब की बात चल रही है ये? 1915 की बात चल रही है। किस महीने मतलब आए है भारत? ठीक है, तो आपको बताना है, मतलब एक आंदोलन है वो करके आए, और उसके बाद है वो भारत आए, ठीक है, 1915 में। और कौन सा महीना था? जुलाई, मई, जनवरी या फिर मार्च? ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो सी ऑप्शन है ना जनवरी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी दिन है ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 मतलब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन है भारत है वो महात्मा गांधी जी आए, ठीक है। और बाद में गांधी युग चला 1915 से लेकर
1948 तक, ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया था, ठीक है। और इसमें आपका सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया अब आपको, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद वर्ष में भारत लौटे, तो कब लौटे, तो 1915 में। इसी तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मतलब ये बार बार क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको है प्रैक्टिस है वो हो जाए, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपके लिए अच्छा होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसी पर चढ़ने से पहले किसने भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राह को बरकरार रखने और प्रशस्ति पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने की इच्छा व्यक्त है वो की थी। मतलब फांसी पर चढ़ने से पहले, है ना, मतलब फांसी पर चढ़ रहे थे उस व्यक्ति का नाम बताना है जो उसकी इच्छा थी, ठीक है। क्या इच्छा थी, जो कि प्रशस्ति पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने की इच्छा व्यक्त की, ठीक है। मतलब इच्छा मांगते हैं ना फांसी पर चढ़ने से पहले, आखिर इच्छा क्या है तुम्हारी, तो वो व्यक्ति था आपका नाथूराम गोडसे, ठीक है। इन्होंने नाथूराम गोडसे ने मतलब महात्मा गांधी जी की हत्या है वो की थी, ठीक है। और समाधि है वो कहाँ पर है, जैसे कि मैंने बता दिया, महात्मा गांधी जी की समाधि है और राजघाट में समाधि है ना। उसके बाद 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा जारी करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब इस जो ये होता है ना इरविन समझौता हुआ, इसके अनुसार क्या है, ठीक है, रियासतों की स्वतंत्रता है, या फिर शेष भारत के 7 रियासतों का कुल एकीकरण है, या फिर भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, या फिर भारत के लिए एक प्रभुत्व का दर्जा। तो आपका डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, इसके अनुसार ये है। और ये प्रसिद्ध इरविन समझौता कब हुआ था, आपको याद रखना 31 अक्टूबर 1929 में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, एक बार लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। ये यहाँ पर तारीख है आपको बताना, मतलब कौन को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसुरेट के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वो मतलब कौन था, ठीक है। उसका नाम बताना, बाल गंगाधर तिलक गलत, सुभाष चंद्र बोस गलत, महात्मा गांधी जी आपका राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल नहीं होगा। मतलब ये 1915 में उपाधि दी गई थी, है ना, कौन सी किस रही है ना, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता बारे में महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसका नाम है आपको बताना है, ठीक है। शौकत अली, मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इनमें से कौन सा है, जो ये ऑप्शन है शौकत अली है आपका करेक्ट हो जाए। ये खिलाफत के समर्थन में एक ऐसे जो आंदोलन है वो शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी को समझाइए, है ना, असहयोग आंदोलन के बारे में। उसके बाद श्री राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो वैसा उस राज्य का नाम है वो बताना, आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, है ना, करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भारत की कोकिला उपनाम से अर्जित किया, मतलब ऐसा उसका नाम बताना है जिसको महात्मा गांधी ने क्या कहा, भारत की कोकिला का, तो आपको बताना है सरोजनी नायडू। क्या बताओगे, सरोजनी नायडू, है ना। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो आपको याद रखने के लिए बता दूं 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना, जैसे कि मैंने पीछे भी बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो किस देश में, ब्रिटेन में, ठीक है, लंदन में नहीं, ब्रिटेन में, ठीक है। आपका ब्रिटेन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। मैंने कहीं कहीं है ना लंदन भी पढ़ा है ना, शायद लंदन है, ब्रिटेन में होगा, है ना, लंदन ब्रिटेन में, है ना। आप कमेंट कर बताओ, बाकी मैं कंफर्म कर दूंगा, एक बार कमेंट में पिन है वो कर दूंगा। गांधी 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था, मतलब जो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, उसमें परिणाम है वो क्या निकला, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निष्पक्ष परीक्षण दिया जाना था, भारतीय प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हुई, ठीक है। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हुई, मतलब इसको समाप्त कर के अब बहुत है, ठीक है, ये आंदोलन इतना ही चलेगा, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी भारत कब लौटे, तो आपको बता दिया मैंने 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915, और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, सब कुछ बता दिया है ना, याद हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण कब, मतलब वो नारा है वो कब दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो करो या मरो का नारा है ना वो किस आंदोलन में दिया, पहली बात तो भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो को, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब, तो आपको बता दिया मैंने 1942 में,
तो इसमें से 1942 सभी में दिया गया है, ठीक है। और इसको अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, मैंने जैसा बता दिया। तो अगस्त कहाँ दिया है, जुलाई, सितंबर, मार्च, अगस्त, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने प्रसिद्ध, ये हो गया ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की। तो दक्षिण अफ्रीका में ये अखबार का नाम बताना है जो कि कब किया गया, 1903 में, ठीक है। तो 1903 में है आपका कौन सा, इंडियन ओपिनियन, कौन सी, इंडियन ओपिनियन, है ना। और इंडियन ओपिनियन है ना, एक वो जो कि नेटाल इंडियन कांग्रेस, उसकी स्थापना कब की गई, तो आपको पता होना 1894 में। और पत्रिका है वो निकाली 1903 में, है ना। उसके बाद वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सत्याग्रह की मांग क्या थी, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। और गुजरात के खेड़ा की बात चली है, तो ये आंदोलन है 1918 में हुआ था, 17 नहीं है होगा, ठीक है, ये 17 नहीं होगा, 1918 है। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सत्याग्रह की मांग क्या थी, ठीक है, तो मांग क्या थी, राजस्व संग्रह में छूट, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, एक स्वास्थ्य केंद्र। तो राजस्व संग्रह में छूट, ठीक है, जो कर लगाया था उसमें छूट देनी, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ये मैंने बता दिया है। मतलब क्वेश्चन किस किस तरह से छप सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जनवरी 1915 हो जाएगा, है ना। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, बी नहीं होगा, अगस्त में नहीं होगा, आपका क्या होगा, सी ऑप्शन, है ना। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वत क्या है, हिंद स्वराज है ना, उसमें क्या है ऐसा, पश्चिमी आधुनिकता का एक आलोचना है, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा है, ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र करने का भारतीय से आह्वान है, या फिर ग्राम स्वराज्य की एक रूपरेखा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है, किसमें, हिंद स्वराज का ये तत्वत है, तत्व है मतलब, ठीक है, आपको तत्व बोल सकते हैं। उसका इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए एक तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो किसने किया था, और अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना, सी राम गोपालाचारी, जैसे कि मैंने बता दिया, और तमिलनाडु में, ना, ये बताया था ना अभी जस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया, तो कहाँ पर है वो दिया, ठीक है, तो ये छीनू छीनू दुआ छप गए, है ना। और महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण है वो कहाँ दिया, तो मुंबई में, लखनऊ में, या चंपारण में, या वाराणसी में। तो आपको याद रखना वाराणसी में ना महात्मा गांधी ने भारत में पहला भाषण दिया। जबकि जीवन का पूछे तो आपको सबसे पहला भाषण आपको याद रखना प्रिटोरिया में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, तो किसने गढ़ा, हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, या फिर मंडलाल गांधी। तो महात्मा गांधी हो गए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो पीटर मैरिसबर्ग है जो कि रेलवे स्टेशन है, स्टेशन का नाम है, वहाँ से मतलब महात्मा गांधी को रेलवे स्टेशन से रेल से महीने फेंक दिए गए, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई, तो कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, या फिर रामगढ़। तो इनमें से कौन सा देगा, लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उस समय की बात ये कह रहा है ना। उसके भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, रेड क्लिफ ने, मिस्टर रेड क्लिफ ने, ठीक है। और ये रेड रेखा का नाम भी है ना, जो भारत पाकिस्तान में है ना बीच में, तो उसको रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा, है ना। रेखा का भी नाम रेड क्लिफ है, और जिसने मतलब ये अध्यक्षता की उसका भी नाम है रेड क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ, जो बी ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब हम लगातार अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मतलब अभी आपके 50 से लेकर है ना वो 20 वाले क्वेश्चन है वो करवाने हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन और करूँगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो जैसे कि मैंने बता दिया आपका कौन सा लाहौर हो गया, है ना। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग, ये भी रेड क्लिफ हो गया। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल पर रखा गया, जैसे महात्मा गांधी जी को एक जो जेल है उसका नाम मैंने बताया था ना अभी, आगा खाना पैलेस, कौन सी, आगा खाना पैलेस जेल का नाम है। इसी तरह जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना उनको भी जेल में रखा गया, तो कौन सी जेल है, बांकी पर जेल, कौन सी, बांकी पर जेल, ये भी 1942 में ही हुआ था। और महात्मा गांधी जी को भी 1942 में ही अरेस्ट है वो किया गया था, है ना। उसके बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो जयप्रकाश है ना वो सोशलिस्ट पार्टी है ना, उससे जुड़े हुए थे, सी ऑप्शन है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 यहाँ पर है और सूची 2 नीचे है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर मानिएगा, ठीक है, सूची सेकंड को। तो अभी मैं पूरा
थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ एक बार। और ये सूची फर्स्ट ये है, सूची सेकंड ये, तो इसको मिलाना है वो करना, और सही कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो ये ऑप्शन है ना वो राइट हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना, इसको थोड़ा जूम और कर देते हैं। बारदोड़ी है ना वो महाराष्ट्र में, ठीक है, बारदोड़ी महाराष्ट्र में है। और चोरा चोरी है ना वो गुजरात में। और यरबदा है ना वो पश्चिम बंगाल में। और नोआकली ये जो 4 ऑप्शन है ना उत्तर प्रदेश, इसका ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये सामने सामने इस तरीके से आएंगे, सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर उत्तर प्रदेश, है ना। जो ये ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया है। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1946, इसको पूरा पूरा देख लेते एक बार, है ना, आधा आ रहा है। तो वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। तो पैरवी किसने नहीं की थी, 1946 की बात है, हिंद फौज के लाल किले में, है ना। तो वल्लभ भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और या फिर डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। तो आपका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 में। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में, मतलब प्रवचन है वो दिया, आपको पता है हिंदू मुस्लिम एकता पर, जैसा कि मैंने बता दिया। और कब दिया, 4 अप्रैल 1919 में। वो कौन सा व्यक्ति था, तो आपको पता है स्वामी सदानंद हैं, वो मैंने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी, तो ब्रिटिश सरकार ने जो उपाधि दी थी उस उपाधि का नाम बताना है, और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। असहयोग आंदोलन हुआ था ना 1920 में, उसमें वापस कर दिया था। तो कौन सी उपाधि थी, केसर ए हिंद, है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करके कूट है वो सही कीजिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले है बताना, मतलब सही क्रम में बताना, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, ठीक है। इस प्रकार इसमें क्या बताओगे आप, सबसे पहले क्या असहयोग आंदोलन हुआ था, ये भी नहीं है, मतलब ये असहयोग आंदोलन तो आपका हुआ ही नहीं, है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से जस्ट पहले हुआ। और खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में, मतलब जो आपका डी ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 3 है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन तो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले, मतलब लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो कि खिलाफत आंदोलन है वो सबसे पहले हुआ था। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद हुआ था आपका जो कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और ये हुआ 1920 में, और भारत छोड़ो 1942 में, है ना। और इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, जो ये ऑप्शन जो आंसर है 3 1 2 4, 3 1 2 4, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को करना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे में, है ना, विनोबा भावे को तो प्रथम सत्याग्रही चुना गया, किसमें, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। और दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। और भी क्वेश्चन है वो मॉडल पेपर हैं वो लाऊंगा। और आज का ये मॉडल पेपर हमारा फर्स्ट है, बहुत ही मुश्किल से पूरा, बहुत ही मेहनत है वो इसमें लगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आपको आगे भी है मॉडल पेपर है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।